हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है सर। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या है कि क्वेश्चन अपन को क्या देगा। क्वेश्चन के अंदर ये मिलेगा अपन को कि अपन से रिवर्स वाली टर्म्स पूछेगा। इससे पहले आपको अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सर वो कैसे? देखिए, मैं हर साल पढ़ाता हूं बच्चों को, तो हर साल बच्चों को एक डाउट रहता है, क्योंकि अगर बच्चे नॉर्मल तरीके से तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई सी भी टर्म पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे 20th टर्म पूछी है, 13 पूछ लेगा, 11 पूछ लेगा, 5 पूछ लेगा। किस तरह से? फ्रॉम द लास्ट, मतलब क्या हो गया, लास्ट से पूछेगा। नॉर्मल पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लास्ट से क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसको करने के लिए एक अप्रोच लगती है, वो ध्यान से आपको यूज करनी है, जिससे क्या ना हो, एरर ना हो। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है, बोर्ड के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, और आपके एग्जाम्स में, स्कूल में जितने भी होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब आपको लास्ट टर्म से कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि पीछे से फर्स्ट टर्म की तरफ, ऑफ द एपी 10 7 4 ... -62। आपको ये एक एपी दे रखी है, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो अप्रोचेस बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छी लगे आपको वो अप्लाई करनी है और उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस उसी से करनी है, जिससे आप जब पेपर करो तो बड़े आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना ए क्या है, 10 एपी, तो 10, डी कितना है सर, 7 - 10, मतलब क्या होता है, -3। अगर किसी बच्चे को नहीं पता डी क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, d इक्वल टू आपको पता होना चाहिए a2 - a1 होता है। यदि आपने इससे पहले बाकी इस वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियोस आप देख लो, ठीक है। a2 - a1 मतलब 7 a2 था और ये था। तो आपको मैं बता देता हूं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये एक क्या होती है, एक एपी होती है। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, a1 होती है, जिसे अपन ab बोलते हैं। ये a2 होती है, मतलब सेकंड टर्म a2 होगी। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी अपनी a3, और आपके nth टर्म क्या होती है, an होती है। लेकिन अगर लास्ट में सिर्फ लास्ट वैल्यू है तो वो आपकी लास्ट टर्म होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं l से, मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, ठीक है। इसे आप an भी बोल सकते हो। अगर आपको पता होता है कि कौन से नंबर की टर्म है तो आपको लिख सकते हो कि भाई ये अपने an है, ठीक है। तो देखो अपन चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। सर फॉर्मूला क्या होता है, देखो, और यहाँ पे और क्या गिवन है, l दे रखा है, -62। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। देखो क्वेश्चन के अंदर l की बात हो रही है, इसलिए अपन ने कौन सा फॉर्मूला लिया, l वाला यूज करा। और अगर आपके फॉर्मूले के अंदर an की बात होती, कोई nth टर्म या 11th टर्म, कोई सी भी टर्म्स होती, तो आप क्या करते, an वाला फॉर्मूला यूज करते। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है सर, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस भी है और कुछ भी नहीं है, मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो बताया था। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस l की जगह पे क्या लिख देना है, an लिख देना है। समझ में आ गया, बस आपका काम हो गया। देखो l आपके पास में है -62, a आपके पास में है 10, n -1, d आपके पास में है -3। यस और नो? हाँ जी सर। 10 को इधर भेज दो तो क्या बना, n -1 इंटू -3 इक्वल टू -62 -10। अब आप कहोगे कि सर आपने तो इधर भेजने की बात कही थी, बल्कि इसको ही उधर की साइड कर दिया, तो वो भी एक तरीका है रीअरेंज करने का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या करा, रीअरेंज करा है, मतलब मैंने इसको इधर भेज दिया तो मेरा क्या होता, -62 -10 इक्वल टू n -1 इंटू -3/2। तो मैंने क्या करा, LHS को RHS की जगह लिख दिया, RHS को LHS की जगह लिख दिया। बस कंडीशन एक चीज है कि इसमें साइन चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो, अगर आप एक्चुअल में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो साइन चेंजेस होंगे और बाद में सॉल्व होके वापस वही साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉल्व करा तो क्या आया, n -1 इंटू -3 इक्वल टू -72। तो n -1
इक्वल टू -72 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा और 3 4 जा, कितना आया सर 24 आया। तो n-1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 आ गया अपना आंसर। क्या आ गया 25 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। आ गया हाँ जी सर आ गया। तो देखो ध्यान से n की वैल्यू कितनी आई सर 25 आ गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, पर अपना आंसर ये नहीं है। समझ में आया? नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इस AP के अंदर कितनी वैल्यूज हैं सर 25 टर्म्स हैं इसके अंदर, वैल्यूज नहीं 25 टर्म है। और ये कौन सी टर्म है 25th टर्म है। यस और नो? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको 11th टर्म चाहिए किस जगह से, लास्ट से। ठीक है, मान लो कि मैंने आपकी क्लास में 25th बच्चे हैं, मतलब 25 बच्चे हैं, उसको ऐसे सेट करा 1 2 3 4 5 डॉट 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 25th को मैंने इस जगह खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आप काउंटिंग कैसे कर रहे हो 1 2 3 4 4 4, मतलब कि अगर मेरे हिसाब से देखो आपको तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अंडरस्टैंड इट? तो मैं क्या कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, लेकिन अगर आप उधर से काउंटिंग करो, आप इधर से काउंटिंग करना चाहते हो, वो आपका राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए आप ऐसे आओगे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करा, इधर से काउंटिंग करा, आपने कहा इधर से 11th नंबर का जो स्टूडेंट होगा उसको आप कहना चाह रहे हो कि सर इधर की साइड से, पीछे की साइड से मेरी और आपकी कांटेक्ट हुआ। आपने कहा आप ऐसे 25 बच्चे खड़े थे, अब मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, तो आपने कहा कि सर ये जो सीरीज है इसके अंदर जो पीछे की तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो आपका 11th नंबर आता है। मतलब कि आप इधर से अगर 1 2 3 4 करोगे तो आप इधर की साइड 11th नंबर पे होंगे। ठीक है, हाँ या ना? तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो फिर मैं तो इधर से काउंट करूंगा। तो आप कैसे करोगे? तो ऐसे आप 1 2 3 4 करोगे तो आपका जो 11th नंबर जो होगा वो क्या होगा 25 24 23 22 21, इस टाइप से आप करोगे तो 11th नंबर आपका आएगा 15। 14 नहीं आएगा। बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं 25 माइनस 11 14 से पूरा कैलकुलेशन कर देंगे और बड़े आसान से कहेंगे कि भाई मेरे पूरे नंबर आएंगे, लेकिन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। क्या आएगा 15। क्यों आएगा? ये चीज आपको दिमाग लगाना है। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 25 तक लिखना और इधर से काउंट करना 1 2 3 4 5। चाहो तो ऊपर नंबर भी लिख सकते हो इसको 1 2 3 4। आप देखना कि जो अपना इस जगह 15 था वही अपनी 11th टर्म होगी पीछे से जब चलोगे आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये सोच के समझ के प्रैक्टिस करके आपको घर पे करना है और वीडियो को पोस्ट करके भी कर सकते हो। और आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ जी सर। देखो अपना यहां तक काम हो गया। हाँ जी सर, तो n की वैल्यू अपनी कितनी आई सर? n की वैल्यू आई 15। a की क्या है 10, d की क्या है -3, और कौन है? और तो अपना क्या है, अपन को क्या निकालना है 11th टर्म, मतलब कि a 15 निकालनी है। 15th टर्म का मतलब क्या हो गया a 15। क्या हो गया 10 प्लस n-1 इंटू डी मतलब -3। 10 ये क्या हो गया प्लस 14 इंटू -3। 14 इंटू -3 क्या होता है 10 माइनस 42। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 32। मतलब 15th जो टर्म होगी, अगर इस AP के हिसाब से इधर से चलोगे तो 15th जो टर्म होगी वो -32 होगी। या क्वेश्चन के हिसाब से पीछे से अपन लास्ट से टुवार्ड्स 1 की तरफ चलेंगे तो अपनी जो 11th टर्म होगी वो क्या होगी -32 होगी। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने तो 2 अप्रोच कहा था, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिमाग भी बहुत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। आप दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, जो अच्छा लगे वो अप्लाई करना। ठीक है, यस और नो? देखो आपको ये AP दिख रही है, हाँ या ना? अब आपसे कहा 11th टर्म, क्या कहा मैंने आपसे 11th टर्म कहा। अब आपको पहले इधर से कैलकुलेट करके n फाइंड आउट करना है, फिर इधर से
मेहनत लग रही है थोड़ी सी ज़्यादा। और 11 तो कहाँ, तो इधर 11th की बात हो रही है, कहाँ पर ये 15th टर्म आई। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, वो कैसे सर, कि मैंने आपको अभी अभी एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाई थी? कि 1 2 3 4 5 ऐसे समझाया था 25 तक। अगर मैं आपको ऐसे कोई सिस्टम क्रिएट कर दूं कि आप जब कहो, मैंने कहा, आपने कहा या मैंने कहा कि 11th टर्म निकालनी है, तो आपको अब इधर से कैलकुलेट नहीं करना पड़े। अगर आपको डायरेक्ट 11th टर्म ही निकालनी पड़ जाए, मतलब डायरेक्ट आप 11th टर्म ही निकालो, तो आपका आंसर आसान हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? आप डायरेक्ट ही क्या निकालो, 11th टर्म निकालो। मतलब कि आपने कहा लेफ्ट टू राइट, तो मैंने डायरेक्ट काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब मैं इधर से इतनी देर से इधर से काउंट कर रहा था, तो आपको मेरे को बताना, कैलकुलेट करके करना पड़ा था। लेकिन अब मैं डायरेक्ट इधर से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैंने कह दिया कि ये जिस बच्चे से मेरी बात हुई, आपका जो भी नाम है, वो 11th नंबर में, मतलब इस वाली पोजिशन पे है। हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। देखो मेरे को करना क्या है, बस एक सिंपल सा काम करना है। वो क्या है सर? वो ये है कि आपको इस एपी को क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है? अल्टरनेटिव है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का अल्टरनेटिव है। मेरे को करना क्या है, अभी अभी मैंने एक सिंपल सी चीज बताई कि मैं अगर इस एपी को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये पेन था मान लो, ठीक है, हाँ या ना? तो ये इसका फेस है, ये इसकी टेल है, ठीक है। मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो जिस जगह इसकी टेल होनी चाहिए थी उस जगह तो इसका फेस आ गया, और अब ये टेल आ गई, तो बस आपका काम हो गया। फिर तो देखो अल्टरनेट करते ये आपका जो लास्ट टर्म थी वो तो क्या हो गई, इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, तो अपनी क्या बन जाएगी, -62। उसके बाद में अब बात आती है कि इधर से इधर की तरफ चलने पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, हाँ या ना? जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा, याद रखना, जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा तो पीछे की साइड लिखता हूं। देखो लास्ट टर्म अपनी कुछ ऐसी होगी, 4 7 और 10, ठीक है। डी कितना है, कहीं से भी निकाल लिया करो। डी हमेशा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी अपना बन गया, क्या बन गया सर, डी बन गया 7 - 4, मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, बन गया। और ए कितना है, -62, और एल कितना है, एल है सर 10, है ना? अब क्या निकालना है, अपन को निकालनी है 11th टर्म। अब आपको डायरेक्ट 11th टर्म निकालनी है, आपको 15th टर्म नहीं निकालनी। बस अगर आपने रिवर्स करके उसको ऐसे सेट कर लिया तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब इसमें 3 ऐड कर सकते हो, तो आप क्या हो जाएगा 2, तो -59, फिर -56, ठीक है। तो अपना अब यहां से निकाल लो, देखो क्या बना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 10 = -62 + n-1, नहीं, अपन को जरूरत ही नहीं है, अपन को तो A11 निकालना है। तो A11 क्या होता है, A + n मतलब 11, मतलब 11 - 1 × D मतलब 3, -62, 11 में से बन गया तो 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो A11 क्या आ गया, ऑटोमेटिकली -32 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। समझ में आ गया, ये बिल्कुल छोटे तरीके से हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड इट? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप पहले इसको वापस से देखना, दोनों मेथड्स को समझना, और फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हाँ जी, और शेयर करने की, बोलने की तो मेरे को जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम। करना क्या है, बस एक ही काम, वापस रिवर्स कर दो, तो ए की वैल्यू 253, रिवर्स एपी क्या हो जाएगा, 253 ... 13 8 और 3, डी क्या हो जाएगा, 3 - 8 मीन्स
5 हो गया, देखो और क्या हो गया, d आ गया, a आ गया, और n की वैल्यू कितनी है 20 हो गई सर। तो क्या हो गया a20 इक्वल टू 23 253 23 नहीं प्लस n मतलब 20 माइनस 1 इंटू d मतलब माइनस का 5 253 ठीक है प्लस 19 इंटू माइनस 5 ठीक है, यस और नो, हाँ जी सर। तो बस काम हो गया आपका। अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको ध्यान से एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी है, वो क्या है कि क्वेश्चन करते टाइम कोई भी एरर ना हो, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अभी तक नहीं करी है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियोस आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो कि भाई नई वीडियो आ गई तो अपने चैप्टर को इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और बाकी की सारी वीडियोस इस चैप्टर की आपको कहाँ मिलेंगी, आई बटन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।